स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने जाना था कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो हमने सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखा था। आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। तो वो एग्जांपल कुछ इस टाइप से है। और इधर ए और बी दिया हुआ है, इधर ए पॉइंट और इधर बी पॉइंट, और सारे के सारे रेजिस्टेंसेस 2 ओम के हैं। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके सर्किट को पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को एक और बार। मैंने जो बताया था वही करके चलेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, अब यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है, तो अभी आप देखो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी तो ए ही है, ये तो सब इससे जुड़ा ही हुआ है ना, ये सब एक ही है। यानी हम ए पॉइंट को कुछ इस टाइप से देखते हैं कि यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आगे निकले हुए हैं, या फिर यूँ समझिए ये पॉइंट, यहाँ पे दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं और इसके दोनों पॉइंट यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक पैरेलल में दिए हुए हैं, और ये लो जुड़ गए 2 ओम 2 ओम। यानी हमने ये दोनों को बना लिया। मैंने ये देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट के एक एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है और एक एक पॉइंट इधर जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में हो गए कि नहीं ये, राइट? अरे है कि नहीं? अच्छा, फिर आगे और देखें अगर ध्यान से, तो इस पर ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है इसी पॉइंट पर, तो हम इसको और 2 ओम का एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इधर भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो इधर भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बना लेते हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखो यही सेम चीज इधर है, इन दोनों के एक एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, बाकी के दोनों भी वहीं जुड़े हुए हैं, तो इसको भी ऐसे बना देंगे, एक ऐसे ऐसे, और यहाँ आके ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट भी है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गया। अब ये सब 2 ओम के हैं, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, ये दोनों भी पैरेलल में लग रहे हैं, तो जो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो हाफ हो जाता है उनका रेजिस्टेंस। तो देखिए आप करके देख लो, सेम है तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ को मिलाएं तो 1 हो जाता है, 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 हो गया ना दोनों को टोटल। तो इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं हम, और इसकी जगह पर भी 1 ओम लिख सकते हैं। तो ये कैसा बन गया सर्किट, ए है पॉइंट, ये 1, ये 1 ओम ये अंदर के, और ऊपर देखो ये एक 2 ओम और नीचे भी एक 2 ओम, और ये बी पॉइंट 2 ओम। अब क्या लग रहा है यहाँ, ये दोनों हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो कर दीजिए फिर उनको सीरीज में। तो ऐसा हो गया, ये बीच में के 2 ओम और एक ये 2 ओम और ये नीचे वाला 2 ओम, तो ये तीनों आपको पैरेलल में लग रहे हैं। तो पैरेलल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ गया 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3/2। तो r इक्वल टू आ गया इसका इनवर्स 2/3 ओम। तो इसका आंसर आ गया R इक्वलेंट इक्वल टू 2/3 ओम। राइट। तो इस तरह से आप कोई भी
कोई भी सर्किट आपको दिया है उसको सिंप्लीफाई करके आप सिंपल सर्किट बनाइए, फिर उसकी कैलकुलेशन कीजिए। ऐसे करेंगे तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है। सिंप्लीफाई करके हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब रेसिस्टेंस की बात की है, जरा उसकी प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं एक बार कि रेसिस्टेंस क्या था और इसका उल्टा क्या हो सकता है। ये देखिए, रेसिस्टेंस को हमने ऐसे डिफाइन किया था, द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन फैक्ट, द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक और है जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस अपोज करना करंट के फ्लो का, कंडक्टेंस इसका उल्टा है, इट इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था फ्लो ऑफ करंट का, ये सपोर्ट करेगा। सो इट इज द tendency of a conductor, tendency of a conductor to support the flow of current, वो अपोज था, और ये टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। उल्टा होता है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये मदद करता है, हाँ भी जाओ मैं आपके साथ हूं, मदद करता है। यहाँ पे इसका यूनिट क्या था स्टूडेंट, यूनिट, और यू कैन से इसका सिंबल क्या था, पहले सिंबल देखते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल था आर, यहाँ पे कंडक्टेंस का सिंबल दैट विल बी सी कह लेते हैं अभी हम, चलो कंडक्टेंस सी से। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, यानी किसी एक कंडक्टर है, वो ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर देन कंडक्टेंस यानी सी विल बी इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब इनवर्स होगा। इंसान का इनवर्स कैसा होता है, मुंडी नीचे पैर ऊपर, इसी तरह से इसको भी उल्टा कर दिया, रेजिस्टेंस को नीचे ला लिए। अच्छा, इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट, देखो यूनिट ओम, या फिर ये सिंबल यूनिट का सिंबल। तो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, इसका उल्टा MHO, मोह कहते हैं इसको, मोह। और अगर ओम के टर्म्स में देखना है तो 1/ओम, और इसको हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। तो याद रखिए, हमें यूनिट भी निकालने के लिए सिर्फ इसका इन्वर्स करना है, और ओम को उल्टा पढ़ना है, OHM, तो इसको पढ़ना है MHO उल्टा, मोह। तो दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द सेम थिंग इज विथ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। यहाँ पे देख लेते हैं रेसिस्टिविटी क्या थी स्टूडेंट, रेसिस्टिविटी वाज रो, और अगर हम इसकी कंडक्टिविटी का जो सिंबल देखें, तो ये एक अल्फा जैसा या सिग्मा जैसा कंडक्टिविटी, ये इस तरीके का एक सिंबल होता है, ग्रीक लेटर है, जिसे हम सिग्मा भी कह सकते हैं। रेसिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा, तो क्या रिलेशन रहेगा इनके बीच में, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r,
रो। इसका रेसिप्रोकल, इसका इनवर्स, किसका? रेसिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या था देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वाज ओम इनटू मीटर। भाई कैसा था रेसिस्टिविटी? रो इज इक्वल टू आर एल, ए अपॉन एल था ना। रेसिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो लेंथ को मीटर से करेंगे, एक से एक कैंसिल, तो ओम मीटर हुआ ना, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या आएगा इसी तरीके से, यूनिट इसका उल्टा 1 अपॉन ओम मीटर। वन अपॉन ओम मीटर, तो इसका यूनिट ओम मीटर, इसका यूनिट 1 अपॉन ओम मीटर लिख सकते हैं, राइट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस निकालने की जगह कंडक्टेंस निकालने को बताएं, तो आप, मेरा सुझाव ये है कि आप रेजिस्टेंस निकालें और उसको इन्वर्स कर दें। सपोज एक हम एग्जांपल ले लें, तो इसमें एग्जांपल, अगर वोल्टेज दिया हुआ है, इफ वोल्टेज इज 10 ओम और करंट फ्लो हो रहा है उसमें सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका कंडक्टेंस निकालिए, फाइंड कंडक्टेंस सी, क्या होगा? तो मैं क्या कहता हूँ, रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल टू वी अपॉन आई पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, V कितना, ये वोल्ट में है सॉरी, 10 वोल्ट, और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो आ गया 5 ओम। तो कंडक्टेंस क्या हुआ, hence conductance equal to 1 upon R, so it is equal to 1 upon 5 mho, या फिर 1 upon ohm, ऐसा लिख सकते। So this is the answer for conductance। तो कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस पूछे तो आपको सिर्फ उसको इन्वर्स करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।